आप सभी भगवत भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ताके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार नाम अलग अलग है, लेकिन वपु एक। नाम से भिन्न भिन्न है, लेकिन वपु माने शरीर, तत्व से ये सब एक ही है। इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और ऐसे जिनकी दृढ़ मान्यता है, दृढ़ आस्था है इस सिद्धांत में कि भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार अलग नहीं, ये एक ही है। ऐसे अनेक संत महात्मा, भगवान को तो इन चर्म चक्षुओं से न आपने देखा है न हमने देखा है, लेकिन भगवान की ही प्रतिमूर्ति चलते फिरते जो संत है वो तो हम सबको कभी ना कभी पुण्यों के बल पर या अहेतु की भगवान की कृपा हो जाए। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि की कृपा हो गई और किसी संत के दर्शन प्राप्त हो जाए तो ये बड़े भाग्य की बात होती है। तो श्री भक्तमाल में अनेकों भक्तों की कथाएं हैं जिनकी निष्ठा संतों के प्रति बड़ी दृढ़ थी। मन में भगवान की भक्ति और भगवत प्राप्त महापुरुषों की सेवा, प्रयत्न पूर्वक खोज लेना, ऐसे संतों का स्वभाव होता है, भक्तों का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही एक भक्तिमती संत थी श्री शोभा जी। भक्तमाल ग्रंथ में उनके बारे में छोटी सी कथा आती है कि ये श्री शोभा जी भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन रहती थी और संतों की सेवा में आगे रहती थी। जो भी संत आ जाए उनको भोजन कराना, दक्षिणा देना, उनके साथ मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करना और उनसे शास्त्रों के अनुभवात्मक उपदेश सुनना, ये श्री शोभा जी की दिनचर्या थी। पति शायद नहीं थे उनके पास, लेकिन देवर जी साथ में रहते थे और देवरानी जी साथ में रहती थी। देवर जी तो बड़ी आस्था रखते थे कि देखो मेरी भाभी कितनी बढ़िया है, कि नित्य निरंतर संतों की सेवा में लगी रहती है, भगवान के नाम का जप करती है, उनके नाम का ध्यान करती है और संतों के सानिध्य से वो अपना जीवन सार्थक बना रही। तो देवर जी को विश्वास और श्रद्धा थी अपनी भाभी श्री शोभा जी के प्रति, लेकिन देवरानी जरा कपटी बुद्धि की थी, देवरानी जरा ईर्ष्यालु वृत्ति की थी। एक दिन की बात है कि देवर ने एक जोड़ा सोने का कंकण बनवाया और वो कंकण अपनी पत्नी को न देकर भाभी जी को दिया कि आप इसको संभालिएगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम आपसे मांग लें। श्री शोभा जी ने वो कंकण सुरक्षित स्थान पर रख दिया और संतों की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद जब देवर जी परदेश से वापस लौटे तो देखा कि सब बढ़िया है, भाभी बढ़िया संतों की सेवा कर रही है और जो दिनचर्या उनकी थी उसमें बढ़िया थी, चल रही थी और देवर जी भी संतुष्ट हो गए। लेकिन जो ईर्ष्या रखती थी वो देवरानी, जब देवरानी के पति माने शोभा जी के देवर जब परदेश चले गए तो उन्होंने सोचा कि किसी भी ढंग से मेरे पति के मन में ये भाभी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए या कुछ भी करके इनको घर से निकाल दे और ये संपूर्ण घर में मेरा राज चले, कि ऐसी भावना उनके अंदर जन्मी और वो देवरानी ने
वो जो कंकण था वो जहाँ सुरक्षित रखा था शोभा जी ने, वहां से उठाया और कहीं जमीन में गाड़ दिया। जब पति वापस लौटे तब देवरानी ने कहा कि वो कंकण मांग लो, मुझे बड़ा हाथ में पहन कर देखने की इच्छा है। तो देवर जी ने तुरंत अपनी भाभी से कहा कि भाभी माँ, वो जो मैंने कंकण दिया था सोने का वो मुझे दे दो। अब ये तो भगवत भक्ता थी, कंकण सुरक्षित रख के ये तो भगवान के भजन में लग गई, साधु संतों की सेवा में लग गई। फिर याद आया कि हाँ आपने मुझे दिया था, मैंने सुरक्षित स्थान पर रखा है। वहां जाके देखा तो वो तो पहले से ही देवरानी ने चोरी कर लिया था, उस स्थान पर नहीं मिला। और जगह भी देखा वो कंकण नहीं मिला। तो बड़ी दुखी मन से अपने देवर जी को आकर कहा कि मैंने रखा तो वहीं था लेकिन अब नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूं। तो देवर जी ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन रात्रि के समय में वो देवरानी ने कान भरे अपने पति के कि देखो ये तो रोज संतों की सेवा करती है, रोज कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती है, दक्षिणा भी देती है, तो ये खर्च कहाँ हो रहा है। यहाँ तो एक साधु चला जाता है तो 2 साधु और आ जाते हैं, तो इतना सारा खर्चा हो रहा है, तो जरूर वो कंगन इसने बेच दिए। जब ये बात देवर ने भाभी को कही तो भाभी के मन में बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने तो ऐसा किया नहीं है, मैंने तो कंकण बेचा नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो रात्रि के समय में श्री शोभा जी ने भगवान से प्रार्थना की, हाथ जोड़कर कहा कि ये झूठा कलंक मुझ पर लगा है नाथ, आप मेरी सच्चाई जानते हो, मैंने वो कंकण नहीं लिया है, लेकिन मुझ पर आरोप ये झूठा लगा है, तो अब आप ही ये कलंक दूर करो। ऐसी प्रार्थना करके शोभा जी सो गई। देखो भगवान के भक्त जब प्रार्थना करते आर्त भाव से तो भगवान कैसे सुनते। रात्रि में प्रार्थना करके सोई और सुबह उठ के देखती है तो वो कंकण का जोड़ा जिस खाट पर सोई थी उसी खाट पर पड़ा हुआ मिला। तुरंत शोभा जी ने वो कंकण लिए, भगवान को धन्यवाद किया और वो कंकण देवर जी को दे दिए। जब देवर जी ने वो कंकण देखे और देवरानी को, अपनी पत्नी को कहा कि देखो कंकण तो ये रहे, तो वो तो झूठ मूठ में प्रसन्न हो गई कि हाँ अच्छा है। और जब सब नॉर्मल हो गया, स्थिति पूर्ववत यथावत सब सही हो गई, तब उस देवरानी ने जहां कंकण दबा हुआ था, खुद ने गाड़ा था चोरी करके, वो खोद कर देखा कि वहीं पर ही है कि ये शोभा जी वहां से गड़ा हुआ कंकण उठा लाई। जब देखा कि एक कंकण वहां भी रखा है, वो उठाया और देवर जी को दे दिया। देवर जी ने देखा कि ये भी कंकण है, ये भी कंकण, दोनों एक जैसे। शोभा जी को बुलाया गया। तब शोभा जी के आते ही वो जो भगवान के द्वारा प्रदत्त कंगन था वो अपने आप गायब हो गया, और वो जो मूल कंकण था वो देवर जी के हाथ में रह गया। जब ये घटना वो देवरानी के समक्ष घटी तो देवरानी ने अपने भूल स्वीकार करते हुए प्रार्थना की कि मैंने कपट किया था, मैंने भाभी को नीचा दिखाने के लिए, आपके मन में इनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, नाराजगी उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैंने ये कृत्य किया, मुझे क्षमा कर दो। तो देवर और देवरानी ये दोनों उस भगवत भक्ता शोभा जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमसे भूल हो गई, मैंने मेरी पत्नी पर विश्वास किया, आप जैसी भगवत भक्ता पर मैंने आरोप लगाया, मैं बड़ा पापी हूँ। और इधर देवरानी ने भी क्षमा याचना मांगी कि आप जैसी भगवत भक्ता पर मैंने लांछन लगाया और मैंने चोरी की, तो मैंने आपको बदनाम करने की कोशिश की, कलंकित करने की कोशिश की, आप हमें क्षमा कर दो। तो यहाँ भक्तमाल में लिखा है कि तब शोभा जी
बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि कोई बात नहीं, व्यक्ति जिस समय गलत कर्म करता है उसी समय वो गलत होता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो प्रायश्चित कर ले, 2 आंसू बहा ले, तो फिर वो गलती क्षम्य हो जाती है। आप दोनों का अपराध हमने क्षमा कर दिया। अब आप भी हमारे साथ संतों की सेवा में लग जाओ, क्योंकि संतों की सेवा से ही भगवान की भक्ति पुष्ट होती, भगवान को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसी दिव्य भगवत भक्ता थी श्री शोभा जी, जिसकी कथा ये श्री भक्तमाल ग्रंथ में आती है। और इसी प्रकार आपको हम भक्तमाल की छोटी छोटी कथाएं बहुत बड़े बड़े भगवत भक्तों की हम सुनाने का प्रयास करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ न समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।